हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग। जो हम टॉपिक कर रहे थे, लास्ट टॉपिक हमने कंसेप्ट से रिगार्डिंग स्टार्ट किया था, तो हमने बैलेंस शीट कंसेप्ट कर लिया था। उसमें से सेकंड जो कंसेप्ट था हमारा वो था ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम वर्किंग कैपिटल को किस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, आज हम वो पूरा का पूरा टॉपिक करने वाले हैं। ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें फर्दर कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फर्म में जितना आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को फाइनल जो भी आपको वो प्रोड्यूस करना है, जो फिनिश गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, उसमें कन्वर्ट करने में कितना टाइम पीरियड लगता है, और उस कन्वर्जन के बाद वापिस से आपके पास कैश अवेलेबिलिटी आने में कितना टाइम पीरियड लगता है। इन सबका जो एक ओवरऑल टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कैश होता है। कैश के बदले आप लोग क्या करते हो, अपने सप्लायर को देते हो और वहां से रॉ मटेरियल परचेज करते हो। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आप उसको क्या करते हो, किसी भी प्रोसेस में इंक्लूड करते हो। अगर आपका जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी आपकी प्रोडक्शन साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग देन उसके बाद अब जब आपकी प्रोसेस में कोई भी रॉ मटेरियल आपका चलता है, तो प्रोसेसिंग में आने के बाद क्या होता है कि एक स्टेज होती है जहां पे रॉ मटेरियल ना तो एग्जैक्टली फिनिश गुड्स में बना होता है और ना ही वो अभी पूरा ही तरह से रॉ फॉर्म में होता है। उस स्टेज को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की, लाइक कि अभी आपका काम चल रहा है, ना तो वो बिल्कुल रुका हुआ है, ना वो बिल्कुल ही फिनिश्ड गुड्स है। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से नेक्स्ट स्टेज आपके पास आ जाती है फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स के बाद आप क्या करते हो, जो भी आपका रेडी मटेरियल, जो भी आपके रेडी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप सेल कर देते हो। सेल करने के बाद आपके पास क्या आते हैं, कैश वापिस आ जाता है। देन फिर आप उस कैश से अगेन रॉ मटेरियल परचेज करते हो और इस तरह से ये पूरा का पूरा एक साइकिल चलता रहता है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब इस ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे वर्किंग कैपिटल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं या फिर क्या इसकी कंसेप्चुलाइजेशन बनती है, आज हम पूरा वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, वर्किंग कैपिटल जो है ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे दो तरह से होती है। फर्स्ट वन इज योर ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल एंड द सेकेंड वन इज योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल। हम लोग वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। देखिए, ग्रोस का मतलब होता है एनीथिंग यू आर गोइंग टू टेक इन द टोटलिटी, और नेट का मतलब होता है कि आपको पूरा कंसेप्ट नहीं लेना, उसका जो क्रक्स है, कंक्लूडेड फॉर्म है, सिर्फ वो इंक्लूड करनी है। पहले ग्रोस की बात करते हैं। इस पूरे को हम बोलते हैं वर्किंग, जो आपका ये पूरा का पूरा ये है ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखिए, इसमें जितनी भी आपके पास स्टेजेस होती है, उससे एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में आने के बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड को हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं और देन हम उसका टोटल करते हैं कि टोटल कितना टाइम पीरियड लगने वाला है। देखिए, फर्स्ट स्टेज हमारी कैश की है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। जब आप रॉ मटेरियल को नेक्स्ट स्टेज में डालते हो, इट मीन्स प्रोसेसिंग के लिए डालते हो, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। इसके बाद जब प्रोसेसिंग में आ गया, तो इसके बाद आपकी क्या होती है, नेक्स्ट स्टेज आती है वर्क इन प्रोग्रेस वाली। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास प्रोसेस में आया, प्रोसेसिंग में आने के बाद वो फिनिश गुड्स बन रहा है, तो बीच की जो स्टेज होती है उसको हम टर्म करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए ये जो है ये सिर्फ स्टेज है, और जो ये सेकंड जो हमने लिया है कन्वर्जन पीरियड, ये टाइम पीरियड डिफाइन कर रहा है कि कितने टाइम पीरियड में आपका जो कैश या जो आपका रॉ मटेरियल है वो एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेजेस में ट्रांसफर हो रहा है। यही रीजन था कि हमने इसको रिवॉल्विंग जो वर्किंग कैपिटल है ये नेम भी दिया था। इसके बाद देखिए, फिनिश गुड्स के बाद आप क्या करोगे, अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको आप सेल आउट करना स्टार्ट करते हो। जब आप सेल आउट करते हो तो उसके बाद जो आपके फिनिश गुड्स होती है वो सेल होने के बाद नेक्स्ट स्टेज में चली जाती है। अब देखिए, सेल के आपके पास दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन होती है कि आप या तो क्रेडिट सेल कर रहे हो या फिर आप कैश सेल कर रहे हो। इन दोनों ही कंडीशन की आपको इंक्लूड करके चलें। देखिए, यहाँ पे फिनिश गुड्स जब नेक्स्ट आपके स्टेज में जा रहा है, तो अगर क्रेडिट सेल है तो हो सकता है आपके पास रिसीवेबल रिसीव होंगे। आपको रिसीवेबल में क्या क्या आते हैं, आपकी बीआरस आते हैं, चेक्स आते हैं। अब चेक्स या बीआरस आने का मतलब क्या है कि आपको जब आपने सेल किया, एट दैट मोमेंट यू आर नॉट गोइंग टू गेट द कैश। It means there will be a time when you are selling your product and when you are receiving the cash for that particular product. तो ये जो बीच का टाइम पीरियड रहेगा कि जब आपने अपने प्रोडक्ट को सेल किया, बट सेल के टाइम पे पैसा ना मिलने के बाद थोड़े टाइम पीरियड के बाद जो आपको अपना कैश रिसीव होगा, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। देखिए, ये जितनी भी इनके बीच की स्टेजेस है, जितना भी इनको टाइम लग रहा है, इस पूरे टाइम का जब हम टोटल करते हैं
पूरे टाइम का टोटल कैसे, देखिए आपका जो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड होता है प्लस उसमें आप कर देते हो वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, देन आप उसमें ऐड कर देते हो फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, और देन लास्ट वन आपका ऐड कर देते हो उसमें रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। इसके बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आपका होता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। इट मींस दिस इज द टाइम पीरियड कि आपका जो रिसोर्सेज है, आपका जो कैश है, वो एक प्रॉपर साइकिल कंप्लीट करने के बाद अगेन उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब देखिए ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल ये टाइम पीरियड होगा आपका, और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या रहेगा इसमें कि जितना ये टाइम पीरियड आएगा, फॉर दिस टाइम पीरियड यू रिक्वायर्ड द अमाउंट दैट विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस टाइम पीरियड। इन सबको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूलाज हम वन बाय वन कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड देखिए, इसका फॉर्मूला होता है आपका एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन रहेगा आपको, उसको आपको डिवाइड करना है रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे। इट मीन जो आपका थ्रू आउट द ईयर जो एवरेज स्टॉक आप यूज करने वाले हो उसको डिवाइड करना है कि आपको पर डे कितना कितना कंज्यूम किया। अब यहाँ पे आपको याद कर रखना है दिस इज पर डे। ये जो टर्म है पर डे ये आपको गिवन नहीं होती, पर डे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए पर डे आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके पास थ्रू आउट ईयर की कंजप्शन गिवन होती है। सपोज करो कि आपने थ्रू आउट ईयर 5000 यूनिट यूज किए हैं। अब देखो आपने थ्रू आउट द ईयर 5000 यूनिट अगर यूज किए, तो अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वन डे में कितना यूज किया होगा, ऑब्वियस सी बात है जितना टोटल यूज कर रहे हो अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट इज योर 365 और 366 whatever the case may be. Like in the case of leap year we are going to consider the 366 and in the normal year we are going to consider the 365. तो यहाँ से आपके पास जो भी यूनिट्स आएंगे या फिर आप कह सकते हो कि जो भी यहाँ से आपके पास कैलकुलेशन के बाद का जो पोर्शन आएगा वो आपके पास होगा रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे। तो आपको वो वाली अमाउंट यहाँ पे यूज करनी है। जब आप एवरेज स्टॉक लेते हो ये गिवन रहेगा आपको, उसको आप डिवाइड कर देते हो रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे से, तो यहाँ से आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा वो होगा आपका रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। अब इसका मतलब रहेगा कि ये वो टाइम पीरियड रहेगा। सपोज करो यहाँ पे आपका आ गया 4 डेज या 40 डेज डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। इसका मतलब है कि 40 डेज में कैश से आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हो। क्लियर। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज। वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज का मतलब होता है कि अब आपके पास रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया है वो रॉ मटेरियल सिर्फ एक रॉ फॉर्म में ना रहने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस है। इट मींस अभी फाइनल प्रोड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ एक बीच की स्टेज में रहेगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, देखिए एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इट मींस थ्रू आउट द टाइम पीरियड एवरेजली कितना आपका जो स्टॉक है वो प्रोसेसिंग में है, ना तो वो रॉ फॉर्म में ना ही वो आपका है बिल्कुल फिनिश्ड फॉर्म में। इट मींस मिडल की फॉर्म में कितने टाइम पीरियड तक रहा है, और उसको आपको डिवाइड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन पर डे। टोटल जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट थ्रू आउट ईयर जितनी रहेगी उसमें से पर डे की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। पर डे की कॉस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सेम, टोटल कॉस्ट आपकी थ्रू आउट द ईयर जितनी भी रहेगी उसको डिवाइड कर देना आपने 365 से, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। क्लियर। तो जब आप एवरेज स्टॉक ऑफ जो आपका एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेज आती है दैट इज योर फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। फिनिश गुड्स मीन्स कि आपके पास फाइनल जो गुड्स हैं वो आ चुके हैं, देन आपके पास अब उनको आप क्या कर रहे हो, उनको आप कन्वर्ट कर रहे हो रिसीवेबल की फॉर्म में, या फिर आप उनसे आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कि अब टोटल आपका कितना स्टॉक बन चुका है उसकी आपने लेना है, और उसको डिवाइड किससे करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। गुड्स सोल्ड पर डे मीन्स कि आपके एक दिन में कितने का आप गुड्स सोल्ड कर पा रहे हो, उनकी कॉस्ट क्या रहेगी। अगेन पर डे है तो यहाँ भी आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 365 से। अगर आपको पर डे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है
तो आपको 365 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थ्रू आउट ईयर का या फिर एक लमसम अमाउंट गिवन है और पर डे का आपको निकालना है, तो यहाँ पे आपको 365 या 366 वट एवर द केस में भी आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो आपके पास जो स्टेज आएगी वो रहेगी आपकी रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड का मतलब होता है कि अब आपके पास रिसीवेबल्स आ चुके हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बीआरस और द चेक। अब उनको आप कितने टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट करा लेते हो, दैट इज योर रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल मीन्स कि आपका डेटर्स का क्या अमाउंट है, आपका बीआर का क्या अमाउंट है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और उसको आपको डिवाइड किससे करना है, नेट क्रेडिट सेल पर डे। अब देखिए आपके पास जो रिसीवेबल है वो तभी रिसीव होते हैं कि जब आपने क्रेडिट में सेल किया हो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर कैश में है तो डायरेक्ट आपके पास कैश रिसीव हो जाता है, लेकिन अगर आपका कैश में नहीं रिसीव हो रहा तो आपने क्रेडिट सेल की हो तो आपको क्या रिसीव होंगे, बीआर से रिसीवेबल होंगे। तो वही चीज आपकी है। अब देखिए इन चारों की जब आपके पास पीरियड्स की फॉर्म में आपके पास एक कंक्लूडेड आंसर आ जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे आपका आ रहा है 10 डेज, यहाँ आ रहा है 20 डेज, देन यू विल बी गेटिंग द 30 एंड देन यू विल बी गेटिंग द 10 डेज। अब इनका टोटल जो रहेगा, इन सबका टोटल 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60 एंड द 10 दैट इज योर 70। 70 डेज आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड रहने वाला है। इसका मतलब है फॉर द 70 डेज योर अमाउंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये है आपका ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड। बात करते हैं अब हम नेट ऑपरेटिंग साइकिल की पीरियड की। अब देखिए अब जैसा कि हमने बैलेंस शीट कंसेप्ट में ग्रोस का कंसेप्ट किया था और एक नेट का कंसेप्ट किया था। ग्रोस में हमने एज ए टोटल लिया था और नेट में हमने लिया था कंक्लूडेड फॉर्म में। तो यहाँ पे कंक्लूडेड फॉर्म आपकी क्या रहने वाली है, देखिए यहाँ से आपका जो है ग्रोस का टाइम पीरियड आने वाला है। नेट के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, आपके पास जो भी ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड आने वाला है इसमें से आपको लेस क्या करना है। देखिए यहां तक का जो हमारा काम था, अभी तक हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड पे चल रहे थे, बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया हो वो आपने क्रेडिट बेस पे परचेज किया हो। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है आपको कि आपने वो क्रेडिट बेस पे परचेज किया, तो आप जितने टाइम पीरियड में उस क्रेडिट की पेमेंट कर रहे हो उस टाइम पीरियड को यहां से आप डिडक्ट कर दोगे, और उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं पेबल डेफरल पीरियड। यहां से आपके पास आएगा। तो देखिए ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल का जो भी आपका आंसर आया उसमें से जब आप इस पीरियड को लेस कर देते हो तो वो आपके पास जो आ जाता है वो आ जाता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल। अगेन द क्वेश्चन इज कि आपके पास पेबल डेफरल पीरियड आप कैलकुलेट कैसे करोगे, उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। आपके पास जो एवरेज पेबल्स होंगे, देखिए जो रिसीवेबल थे उनमें आपने अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड किए थे, जो पेबल्स है उनमें आप क्या ले रहे हो, एवरेज पेबल ले रहे हो। सेकंड थिंग, इसमें आपने क्रेडिट सेल लिया तो इसमें आप क्या लोगे, जो आपकी क्रेडिट परचेज है वो भी किसकी, पर डे की। क्लियर, यहां से आपके पास आ जाएगा पेबल डेफरल पीरियड। अब जो ग्रोस का आपका आंसर आया उसमें से जब आप लेस कर दोगे पेबल डेफरल पीरियड को, जो आप यहां से इंक्लूड करो, सपोज करो कि ये हमारे पास आ जाता है 20 डेज। अब ऑलरेडी हमने पहले हमने ज्यूम किया कि हमारे पास जो ग्रोस वाला टाइम पीरियड आ रहा है वो 70 और ये आ रहा है आपका 20, तो आपका जो रिमेनिंग है वो कितना है, 50 डेज का जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या बन रहा है, आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल पे। ये सारा का सारा हमारा कंसेप्ट है। ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग जो वर्किंग कैपिटल का पूरा कंसेप्ट बनता है। नेक्स्ट हमें फिर प्रोसीड करेंगे।